अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। नए सेटअप के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। इनवर्क्स कंपनी का 8 किलोवाट नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल किया है, साथ इसके लिथियम बैटरी जेड बॉक्स ज़्विनिंग कंपनी की इंस्टॉलेशन की है। इस वीडियो में आपको इनवर्क्स कंपनी के साथ ज़्विनिंग बैटरी और लिथियम को BMS करवाने का तरीकाकार और इसकी सेटिंग का तरीका शेयर करेंगे कि इस तरीके से बैटरी की सेटिंग इन्वर्टर में करवानी है। अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं या आप ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं या कोई भी किसी भी कंपनी की बैटरी लगा रहे हैं तो इसकी सेटिंग पैरामीटर सेटिंग का वो होना करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वर्टर के अंदर अगर आप सेटिंग ठीक तरीके से करवाएंगे तो आपका इन्वर्टर जो है उसी पैरामीटर को फॉलो करते हुए जो है वो चलेगा। अगर आपने पैरामीटर में कहीं पर मिस्टेक कर दी, बेशक वो ट्यूबुलर बैटरी है या वो लिथियम बैटरी है, तो आपकी बैटरी को इन्वर्टर ख़राब भी कर सकता है और उसको ब्लास्ट भी कर सकता है। लिहाजा आप इन्वर्टर में जो पैरामीटर सेव करवाते हैं वो बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से पैरामीटर सेव कराएं, उसकी चार्जिंग उसकी डिस्चार्जिंग उस बैटरी के पैरामीटर को फॉलो करते हुए सेव कराएं। तो लिहाजा कोई भी सेटिंग अगर आप इन्वर्टर में करते हैं तो इन्वर्टर की सेटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वर्टर में बैटरी की कैपेसिटी, बैटरी की वैल्यू या बैटरी की चार्जिंग रिचार्जिंग नहीं देंगे तो आपका इन्वर्टर बेशक वो ट्यूबुलर बैटरी है या बेशक वो लिथियम बैटरी है उसको ख़राब कर देगा। तो इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि हमने ज़्विनिंग बैटरी की जो लगाई है 5.1 किलोवाट की 100 एम्पेयर 48 वोल्ट में जेड बॉक्स है, उसको इन्वर्टर नेटवर्क्स के साथ BMS और कैसे करना है और इसकी प्रोग्राम कैसे करनी है। तो चलते हैं इन्वर्टर की जानब। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि आने वाली मजीद वीडियो तक आसानी पहुँच सके। पाकिस्तान में कहीं भी अगर आप हमसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें। इंशाल्लाह जहाँ कर भी पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज दस्तयाब हैं। प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और इसकी पैरामीटर्स का और इन्वर्टर का प्रोफेशनल तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो चलते हैं इन्वर्टर की जनाब। यहाँ पर आपका जो है वो दिखा दें कि जेड बॉक्स जो है ज़्विनिंग कंपनी का जेड बॉक्स है, वाईफाई है, लाइफ प्रो 4 है। इसको जो हमने इनवर्क्स नेटवर्क्स के साथ BMS किया हुआ है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने से सबसे पहले तो आपको चेक करवा दें कि बैटरी चौपट बैटरी के आइकन को टच करते हैं, ली BMS को टच करते हैं, आप दिखाते हैं तो हमारा जो है वो BMS एक्टिवेट है। अगर आपका लिथियम बैटरी लगाई हुई है, BMS जो है इस तरीके से आपको रीडिंग नहीं दे रहा तो समझ लें कि आपका इन्वर्टर BMS जो है वो कनेक्ट नहीं है ली बैटरी के साथ, इससे आपका इन्वर्टर जो है बैटरी को ख़राब कर देगा। तो लिहाजा बैटरी लिथियम है जो भी है आप उसको जो है वो लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो उसको BMS ज़रूर करवाएं। अब चलते हैं जो है सेटिंग की तरफ। सेटिंग में बैटरी सेटिंग है, बैटरी सेटिंग में जो है वो हमने लिथियम की एम्पेयर ऐड किए हैं कि कितने AH की बैटरी है। 100 AH की बैटरी है तो 100 AH ऐड किया हुआ है। उसके बाद मैक्स चार्जिंग पूछ रहा है, वो 40 एम्पेयर की रखी हुई है कि हमारा जो है वो इन्वर्टर 40 एम्पेयर के साथ जो है वो टोटली हाइब्रिड सिस्टम है कि सोलर से 40% जो है वो बैटरी के लिए हम मखसूस कर दिए, बाकी वो सिस्टम हाइब्रिड चलेगा। मैक्स डिस्चार्जिंग जो है वैसी एम्पेयर रखी हुई है कि जब लाइट ना हो, सोलर ना हो तो कितने एम्पेयर के साथ हमारे जो लोड बैकअप लोड चल रहा है उसको कितने एम्पेयर के साथ वो डिस्चार्ज करवा सकता है 80 एम्पेयर के साथ। अच्छा, इससे बाद बैटरी एक्टिवेट है, लिथियम बैटरी को चेक लगा के आगे सेव करवा दिया। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन जो है वो पूछ रहा है कि ग्रिड से चार्जिंग कितनी कितनी स्टार्ट यहाँ पे आ जाता है जैन सिग्नल, यानी कि अगर आप जनरेटर से चार्ज करना चाहते हैं तो स्मार्ट लोड की जगह आपने जनरेटर लगाया हुआ है तो आप जनरेटर से बैटरी को भी चार्ज करवा सकते हैं, इन्वर्टर में ऑप्शन मौजूद है। तो हमने स्मार्ट लोड निकाला हुआ है, जनरेटर का ऑप्शन नहीं है तो हम इसको जो है अनचेक कर देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर वो पूछा है ग्रिड चार्जिंग और ग्रिड सिग्नल है कि 90% तक बैटरी सोलर ना होने की सूरत में जब रात को बैटरी डिस्चार्ज हो, लाइट चली जाए, जब दोबारा लाइट आए तो 10 एम्पेयर के साथ 90% तक उसको फिलअप कर दें। इसके बाद अगर तीसरी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर लिथियम मोड 00 है, शट डाउन है 25%, यानी कि बैटरी 25% तक बैकअप रखेगी, उसके बाद ये शट डाउन कर देगा इन्वर्टर। लो बैटरी जो है 35% पर जो इंडिकेट करेगा कि आपकी बैटरी जो है लो वैल्यू में जा रही है। रीसेट तक दोबारा जब लाइट आएगी तो 50% में आएगा तो ये कंटिन्यू दोबारा बैटरी के साथ लोड एक्टिवेट कर देगा। सिस्टम वर्क मोड में है, सीलिंग फर्स्ट है, 0 एक्सपोर्ट टू लोड है, 0 एक्सपोर्ट टू सिटी है। ये मैक्स सोलर पावर 9200 वाट है, मैक्स सीलिंग जो है 8000 वाट, एक्सपोर्ट पावर जो है वो 0.2 है सिटी की।
तो यहाँ पर अगर आपने नेट मीटरिंग करानी है तो सोलर सेलर को एक्टिवेट ऐसे कर चेक लगा के अगर आप सेव करवाएंगे तो यहाँ टिक पे ये नेट मीटरिंग स्टार्ट कर देगा। अभी हमारा ग्रीन मीटर जो है कुछ दिन लेट है, तो अभी इसको हमने जीरो एक्सपोर्ट लोड और अनचेक लगा कर इसको सेव कर दिया। यहाँ पे एनर्जी पैटर्निंग अक्सर लोग बैटरी फर्स्ट कर देते हैं, तो अगर हमारा हाइब्रिड सिस्टम है तो उसमें आपको जो है वो लोड फर्स्ट रखना चाहिए, ताकि बैटरी जो है वो सेकंड ऐसा करे। अगर आप बैटरी फर्स्ट करेंगे, सोलर की प्योरिटी बैटरी के पास चार्जिंग करके बैट से भी लोड उठाएगा, इससे बैटरी की लाइफ कम होगी। तो आप लोड फर्स्ट करेंगे तो ये लोड को फर्स्ट करेगा जो चलाएगा, उसके बाद बैटरी को चार्ज करेगा, क्योंकि बैटरी में हमने 40% जो है ऑलरेडी ही फिक्स कर दिए सोलर में कि 40% तक सोलर बैटरी को जो वो देगा ही देगा। तो ज़्यादा लोड प्योरिटी फर्स्ट रखनी चाहिए, सेव करवा दिया। इसके बाद आगे जेन पोर्ट है, जेन पोर्ट में जो है सोलर जो है हमारा हाई लोड वगैरह हमने स्मार्ट लोड निकाला हुआ है, ग्रिड ऑन बेस ऑन को ओके गया है, 0 वाट है, वाट फिक्स नहीं करेंगे। इसके ऊपर शट डाउन जो है वो 80% और बैटरी के जब लाइट नहीं होगी, सोलर नहीं होगा तो 80% तक हाई लोड चलेगा, ऑफ करवा देगा। 85% पर दोबारा बैटरी आएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा, रेड ऑलवेज ऑन है। तो इसकी जो है डिवाइस इन्फो में एरर वगैरह आते हैं। एडवांस फंक्शन में जो है वो पैरेलल का सिस्टम होता है, पैरेलल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसको पैरेलल लगा सकते हैं। क्योंकि बेसिक सेटिंग में है कि 24 आवर के टाइम है, टाइम और रेडियस वगैरह सेट करें। फैक्ट्री रीसेट है, इसको पासवर्ड लगा कर रीसेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लें कि इन्वर्टर के ऊपर जो है वो टोटल कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं 8 किलोवाट पर। तो अब बात कर लें कि सोलर पैनल टोटल कितनी क्वांटिटी में और कितने वाट के हम नाइट्रोक्स 8 किलोवाट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर जो है, सबसे पहले तो ये बता दें, कंफर्म कर दें कि हमारा इन्वर्टर 38 एम्पेयर की आउटपुट रखता है। 38 एम्पेयर में हम जो है वो आउटपुट ले सकते हैं, बेशक वो सोलर से लें या बेशक वो हम वापडा के थ्रू लें। तो इसके ऊपर सोलर की कैपेसिटी की बात करें तो इसके ऊपर 24 सोलर पैनल 585 वाट से 600 वाट के आप लगा सकते हैं। 24 यानी कि आप 8 की 3 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। 21 सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो 21 के साथ साथ की स्ट्रिंग बना कर लगाएं। अक्सर जो लोग जो है वीडियोस में या अक्सर लोग बताते हैं कि 18 सोलर पैनल से ज़्यादा सपोर्टेड नहीं करता, तो ऐसी जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। मैं आपको जो है रिक्वायरमेंट करता हूँ कि आप इस पर ऊपर 21 सोलर पैनल लगाएं, जिससे आपको सोलर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और इन्वर्टर अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ को 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोड देगा। तो यहाँ पर हमने टोटल सोलर पैनल जो लगाए हैं 21 सोलर पैनल लगाए हैं, सोलर 1, सोलर 2 और सोलर 3, यानी कि 7 सोलर पैनल की सीरीज एक स्ट्रिंग है, 7 सोलर पैनल की दूसरी स्ट्रिंग है, 7 सोलर पैनल की तीसरी स्ट्रिंग है। 21 सोलर पैनल टोटल हो गए। डीसी फ्यूज़ लगा दिए गए हैं। इसके साथ हमने एमटीएस जो है वो लगाए हुए हैं, एसी वापडा हाई लोड के लिए और लाइट लोड के लिए। ये वापडा शेयरिंग है, इसको जो है इन वापडा इन के लिए। ये जो सेटअप था हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो का मकसद तो यही होता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो जितनी भी हमारे पास है वो हम अपलोड वीडियो के ज़रिए अपलोड कर सकें, प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर भेज सकें, ताकि जितने भी लोग जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बेशक वो एक इंस्टॉलर भाई हैं या कोई भी बंदा जो है हमसे इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है या कहीं भी कोई इंस्टॉलेशन करवाने का ज़हन रख रहा है, तो वो इस वीडियो को वॉच करे और अपने लोड के मुताबिक सोलर पैनल भी लगा सके।